सभी किसान भाइयों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस दीपावली के पावन पर्व पर आपके लिए इस योजना से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, आपको 18वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन 19वीं जो किस्त है, इस 19वीं किस्त को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, इस 19वीं जो किस्त है, इसका बेसब्री से किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय रबी की फसल की बुआई जुताई हो रही है, इसलिए किसान को भी यहाँ पर खर्चा चाहिए। इस दीपावली के पावन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के 19वीं जो किस्त है, इसके लिए बड़ी घोषणा कर दी है। ये 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब डलेगी, कितनी बजे डलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप यदि ये जानकारी चाहते हैं, जानकारी लेते हैं, उससे पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के इसके अलावा दो और बड़ी अपडेट आई है, उन अपडेट्स के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इस योजना से जुड़ी क्या अपडेट आई है। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है, इसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, वो आपके अकाउंट में डल चुकी है। देश भर के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है, वो ट्रांसफर हो चुकी है। दोस्तों, आपको जानकारी है कि 5 अक्टूबर 2024 को वासिम महाराष्ट्र से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के सभी किसानों के अकाउंट में 18वीं जो किस्त है, वो ट्रांसफर की थी। 20,000 से करोड़ अधिक की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। 19वीं जो किस्त है, इसके लिए बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसके बारे में आप यहाँ पर आप जानकारी ले लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि हम वेबसाइट पर जानकारी लेते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि हम गूगल में टाइप करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने सर्च पर क्लिक करते ही इस प्रकार से यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। इसको हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। जैसे हम इस साइट पर स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं तो इस प्रकार के अनेक ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देखने को मिलती है, वो अपडेट है 18वीं किस्त के बारे में। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा डाली गई थी। जिन भी किसान भाइयों ने ई केवाईसी करवा ली थी, उनके अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाल दी गई थी। यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो दोस्तों ई केवाईसी अभी भी आप करवा सकते हैं और 18वीं किस्त का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन जिनको 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, उनको 19वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा उसके बारे में हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर सर्च करते हैं। फार्मर जो कॉर्नर है, इसमें अनेक ऑप्शन आपको यहाँ पर इस साइट पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है, और वो अपडेट है, एक नई अपडेट है, डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। किसान इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है और घर बैठे ही इस योजना के बारे में तमाम जो भी जानकारियां हैं वो ले सकता है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही किसान भाइयों आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन दिखाई देता है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर के आप पीएम किसान मोबाइल ऐप दर्ज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इंस्टॉल का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस हमारे मोबाइल में ओपन होता है। इसको हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो मोबाइल ऐप है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों, जैसे ओपन होता है, स्क्रॉल करते हैं और डाउन चलते हैं तो दोस्तों पहला पेज और इसके बाद में दूसरा पेज इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जिसमें अनेक ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शनों के माध्यम से हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहला ही ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस। इससे आप लाभार्थियों की जो सूची है उसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको क्या लाभ मिला है उसकी जानकारी ले सकते हैं। एडिट आधार नंबर डिटेल, यदि आपने अपने आधार में किसी प्रकार से कोई संशोधन किया है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, यदि आप अपने फॉर्म से संबंधित जो आपने रजिस्टर्ड किया है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यदि आपने इस योजना का लाभ अभी नहीं लिया है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अबाउट द स्कीम, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो इस ऑप्शन से पूरी जानकारी घर बैठे आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं।
पीएम किसान हेल्पलाइन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए या कोई शिकायत है या आपको अधिकारियों से सहायता चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से इस योजना की घर बैठे अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जहां से किसान जो लाभ नहीं ले रहा है वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आसानी से इस योजना का लाभ ले सकता है। जैसे हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन होती है और यहाँ पर सबसे पहले किसान को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण, कौन से क्षेत्र में रहते हैं उस पर आपको टिक करना होगा। फिर इसके बाद में आधार जो नंबर है वो आपको यहाँ पर जो 12 डिजिट हैं वो दर्ज करने होंगे। आपके आधार से जुड़ा हुआ जो आपका मोबाइल नंबर है उसके नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे। ये मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आप कौन से राज्य में रहते हैं उस स्टेट को यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर जो ये नंबर दिए गए हैं इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद में दोस्तों आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ई केवाईसी का। यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ई केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर 12 नंबर का वो डिजिट है यहाँ पर दर्ज करना होगा। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आपकी जो ई केवाईसी संबंधित जो डाटा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएगा, उसको दर्ज करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ ई केवाईसी को लेकर के मुख्य बातें हैं उनको भी जानना हमें जरूरी है। ई केवाईसी करते हुए इन मुख्य बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी ई केवाईसी सक्सेसफुल नहीं होगी और हमें इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात है, सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर अपडेट है, यदि आप ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं तो आप अपने निकटतम सीएससी सेंटर जा सकते हैं। यदि आप ई केवाईसी घर बैठे नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र, जन सेवा केंद्र पर जाकर के आसानी से ई केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप आधार ओटीपी का उपयोग नहीं कर सकते तो आप बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। ये विकल्प भी आप चुन सकते हैं। ई केवाईसी पूरा करने के बाद आप अपनी ई केवाईसी स्थिति को पीएम किसान पोर्टल के ऊपर अवश्य जांच ले। यदि आपने ई केवाईसी करवा दी और वो सक्सेसफुल नहीं हुई है तो दोस्तों आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पीएम किसान जो पोर्टल है वहां से आप अपनी ई केवाईसी की डिटेल ले सकते हैं कि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है नाउ योर स्टेटस। इस ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म के स्टेटस से संबंधित जानकारी ले सकेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें आपने जो फॉर्म भरे था, जो रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे। कैप्चर कोड को आपको यहाँ दर्ज करना होगा। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर से जुड़े हुए नंबर पर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसको दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। वैसे आपके सामने अपना जो फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म किसका रिजेक्ट होता है, आवेदन किसका रिजेक्ट होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है। लोगों को इसका लाभ मिलता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अचानक से किस्त है वो आना बंद हो जाती है। 19वीं किस्त के लिए भी आपका एक्टिव होना जरूरी है। दोस्तों यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके प्रमुख कारण है वो भी आप जान लीजिए। बिना जाने आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गलत बैंक डिटेल, यदि आप गलत बैंक डिटेल डालते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आना, यदि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना, यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यदि किसान की उम्र 18 वर्ष से कम है तो भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, और यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो ये आप अवश्य जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान भाई लाभार्थी हैं उनके लिए और भी 2 बड़ी अपडेट निकल करके आई हैं, वो भी आप अवश्य जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। क्या विशेष सूचना है आप जान लीजिए। वायरल हो रहा है एक फेक
एपी के लिंक जिसको डाउनलोड करने से किसान धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों एक एपीके नामक लिंक है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदि किसान इस एपी के लिंक पर क्लिक करता है और अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है तो किसान के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो किसान है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको आगे फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एपी के लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है और इस ऐप को आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं करना है। इसी के साथ दोस्तों चेतावनी दी गई है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपने दूसरे जो किसान भाई हैं उनके भी इसके बारे में जागरूक करना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी किसान को नुकसान ना हो और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उसका नाम ना कटे। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं, लाभार्थी हैं, उनके बारे में जो बड़ी अपडेट थी उसके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।